हरे कृष्णा। आने वाली पुत्रदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 24 अगस्त 2026 को आने वाली है पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्र उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम एक बहुत ही अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे। एक ऐसा राजा था जिसके राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धन था, वैभव था, प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी और राजा स्वयं भी धर्मपरायण था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा दुख था जिसने सारे उसके सुखों को फीका कर दिया था। राजा की कोई संतान नहीं थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि इतना धर्मात्मा राजा भी संतान के सुख से वंचित था? और क्या भगवान श्री हरि ने उसकी यह मनोकामना पूरी की? तो आइए सुनते हैं पवित्र उत्पन्ना एकादशी की अद्भुत कथा। राजा महिष्मति की चिंता। जो राजा थे महिष्मति नगरी के, उनका नाम था महिजीत। राजा बहुत ही धर्मपरायण और प्रजापालक थे। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे, किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे और धर्म के अनुसार राज्य चलाते थे। लेकिन राजा के मन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीतता चला गया और राजा की आयु बढ़ती गई। उन्हें चिंता होने लगी कि उनके बाद राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। एक दिन राजा ने अपनी सभा में मंत्रियों और प्रजा के सामने अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैंने प्रजा से अनुचित धन नहीं लिया। मैंने ब्राह्मणों या देवताओं की संपत्ति नहीं छीनी। मैंने अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों की तरह किया। फिर भी मेरे घर में संतान क्यों नहीं है? आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जिसका परिणाम मुझे आज भुगतना पड़ रहा है? राजा की बात सुनकर पूरी प्रजा दुखी हो गई। प्रजा भी राजा से बहुत प्रेम करती थी और चाहती थी कि राजा के घर में एक योग्य संतान का जन्म हो। राजा की समस्या का समाधान खोजने के लिए मंत्री और प्रजा के कुछ प्रमुख लोग वन की ओर चले गए। वे ऐसे महान ऋषि की खोज में लगे जो राजा की इस समस्या का कारण बता सके। काफ़ी खोजने के बाद उन्हें लोमश ऋषि के दर्शन हुए। लोमश ऋषि अत्यंत महान तपस्वी और शास्त्रों के ज्ञाता थे। सभी लोगों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और राजा की समस्या उनके सामने रखी। उन्होंने कहा, हे महर्षि, हमारे राजा महिजीत बहुत धर्मात्मा हैं। वे अपनी प्रजा को पुत्रों के समान मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान सुख नहीं मिल रहा है। कृपा करके हमें इसका कारण बताइए और ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो सके। लोमश ऋषि ने कुछ समय के लिए ध्यान लगाया। फिर उन्होंने राजा के पूर्व जन्म की बात बताई। लोमश ऋषि ने कहा, तुम्हारे राजा पिछले जन्म में एक गरीब वैश्य थे और गांव-गांव घूमकर व्यापार करते थे। एक दिन जेठ मास की तेज गर्मी में वे बहुत प्यासे होकर एक तालाब के पास पहुंचे। वे जैसे ही पानी पीने लगे, उसी समय एक गाय अपने बछड़े के साथ वहां पानी पीने आई। राजा ने उस समय उस प्यासी गाय और उसके बछड़े को हटाकर स्वयं पानी पी लिया। उस समय किया गया वही कर्म उनके वर्तमान जीवन में संतान न होने का कारण बना। यह सुनकर सभी लोग समझ गए कि कर्म कितना सूक्ष्म होता है। मनुष्य कभी कभी किसी छोटे से कार्य को महत्वहीन समझ लेता है, लेकिन कर्म का फल अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। अब मंत्रियों ने लोमश ऋषि से पूछा, हे महर्षि, क्या राजा इस कर्म के फल से मुक्त हो सकते हैं? तब लोमश ऋषि ने कहा, हाँ, अवश्य हो सकते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। तुम सभी इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करो। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो और रात्रि में भगवान का स्मरण एवं जागरण करो। फिर द्वादशी के दिन उस व्रत का पुण्य राजा को समर्पित करो। मंत्रियों और प्रजा को आशा की किरण दिखाई दी। वे वापस नगर लौट आए। जब श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी आई तो सभी लोगों ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण किया गया। रात्रि में भगवान के नाम का कीर्तन और जागरण किया गया और अगले दिन द्वादशी पर सभी ने अपने व्रत का पुण्य राजा महिजीत को समर्पित कर दिया।
भगवान की कृपा से राजा के जीवन का वह दुख समाप्त हो गया। कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया और उचित समय आने पर उनके घर एक तेजस्वी और योग्य पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा महिजीत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि यह केवल उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं थी, यह भगवान श्री हरि की कृपा थी और इसी कारण इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा गया। पवित्रा एकादशी नाम से भी इसे विशेष वैष्णव महत्व बताया जाता है। इस कथा का संदेश केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है। यह कथा हमें बताती है कि हमारे प्रत्येक कर्म का प्रभाव होता है, इसलिए हमें किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। विशेषकर प्यासे, भूखे और असहाय जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए। और एकादशी हमें यह अवसर देती है कि हम अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर भगवान श्री हरि के चरणों में लगाएं। इस दिन केवल भोजन का त्याग करना ही उद्देश्य नहीं है। हरि नाम का जप, भगवान की कथा का श्रवण, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, भगवान की सेवा और भक्तों का संग, यही एकादशी को सार्थक बनाता है। तो और यदि कोई भक्त संतान की कामना से यह व्रत करता है तो वह भगवान से अपनी इच्छा जरूर कह सकता है, लेकिन सबसे सुंदर प्रार्थना यही होगी कि हे श्री हरि, यदि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए संतान का सुख मंगलकारी है तो अपनी कृपा प्रदान कीजिए और सबसे पहले मुझे अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। तो व्रत करने की जो सामान्य विधि है वो इस प्रकार है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि श्री विष्णु की पूजा करें, भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करें और अपनी क्षमता के अनुसार एकादशी व्रत रखें। दिन भर भगवान की कथा, भजन और हरिनाम में मन लगाएं। रात्रि को संभव हो तो जागरण करके भगवान का स्मरण करें और द्वादशी तिथि में शास्त्र सम्मत पारण समय पर व्रत खोलें। व्रत की विधि अपनी शारीरिक क्षमता और गुरु वैष्णव के निर्देश के अनुसार रखना सबसे उचित है। और व्रत रख के हमें यही अंतिम प्रार्थना करनी है कि इस पवित्रता, इस पुत्रदा एकादशी पर हम सब भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, श्री हरि हमारे मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को दूर कीजिए, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हमारा मन सदैव आपकी भक्ति में लगा रहे। इस प्रकार से द्वादशी के दिन प्रातः पारण का जो समय है 25 अगस्त 2026 को, उसका समय है प्रातः 5:55 से 6:22 तक। और ये जो पारण का समय है ये अलग अलग स्थानों के अनुसार होता है, तो अपने नज़दीकी इस्कॉन मंदिर से पता करके आप इस व्रत का पारण उस समय पर कर सकते हैं। तो आइए हम भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करते हैं और उनसे उनकी शुद्ध भक्ति मांगते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम